डेडलाइन गुजर गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर की एडवाइस पर अमल दरामद न किया। असेंबली का इजलास बुलाया गया, न वजीर आला ने एतमाद का वोट लिया। गवर्नर पंजाब का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, सबको है इंतजार। पंजाब असेंबली का इजलास न बुलाने पर जवाबी एक्शन की तैयारी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की लीगल टीम के हमरा बैठक। वजीर आला की दी नोटिफिकेशन और गवर्नर राज के लिए विफाक के नाम खत समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। मिसकंडक्ट का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असेंबली का सदर मुमलिकत के नाम गवर्नर पंजाब के खिलाफ शिकायती खत। बलीगुर रहमान की तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। रहनुमा काफ लीग राजा बिशारत ने कहा, आइन के तहत सदर गवर्नर को हटाने का इख्तियार रखते हैं। जो भी पीडीएम और साहब नवाज शरीफ साहब और पूरी जमातें कहेंगी वो बनेगा। जी डी नोटिफिकेशन की चांसेस हैं आज 100%। वजीर आला पंजाब को आज ही डी नोटिफाई किया जाएगा। चीफ पंजाब असेंबली खलील ताहिर सिंधु को यकीन, कहते हैं सूरत हाल कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगी। गवर्नर पंजाब किसी भी वक्त नए असेंबली इजलास का शेड्यूल जारी कर देंगे। जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। एक बड़ा जबरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। किसी को गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाने देंगे। गवर्नर पंजाब गैर आईनी इकदाम से बाज रहे। अदम एतमाद के लिए कम अज कम 10 रोज का वक्त देना शर्त है। फवाद चौधरी की हमाद अजहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, परवेज इलाही और सिफ्तैन खान को 187 अरकान की हिमायत हासिल है। गवर्नर का तर्ज अमल गैर कानूनी है, कल एहतजाज करेंगे। आइन के निफाज के लिए गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद। परवेज इलाही को अदम एतमाद के बाद एतमाद का वोट लेना होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दूसरी सूरत में वजीर आला हाउस को सील कर देंगे। राना साहब, मैं 8 क्लब सीएम हाउस पहुंच चुका हूं, आए और वजीर आला हाउस को सील करके दिखाएं। मोहनिस इलाही ने ट्वीट में वजीर दाखिला को जवाबी चैलेंज दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काफली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान का परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीडीएम की सियासी हिकमत अमली का डट कर मुकाबला करने का अज़्म। तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आला को सौंप दिया। इमरान खान के साथ इत्तेहाद है। काफ लीग में तमाम मामलात पर इत्तफाक है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का ट्वीट, अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर कारबंद हैं, मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। मुफाहमत के बादशाह ने पंजाब की वजारत आला को नून लीग का हक करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमजा शहबाज बेटों जैसे हैं, बिलावल और इनमें कोई फर्क महसूस नहीं करता। सूबाई ऐवान में अक्सरियत नून लीग के पास है, वजारत आला पर हक भी उसी का है। वजीर आला के एतमाद के वोट का मामला। ऐवान वजीर आला के बाहर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। किसी इदारे को मालूम नहीं कि कंटेनर किसने मंगवाए हैं। 8 क्लब के बाहर तायुनात पुलिस का अमला भी कंटेनर के हवाले से लाइल निकला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का तबादला। अब्दुल्ला सुंबुल चीफ जज सेक्रेटरी पंजाब तैनात। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने भी अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। आईजी पंजाब का चार्ज ताहाल किसी अफसर को नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात 22 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास 22 दिसंबर बरोज जुमेरात शाम 5 बजे होगा। जो हमारे दोस्त ममालिक से तोहफे मिले करोड़ों अरबों के, एक तोहफा तो वो घड़ी का है जो कि जिस पर खाना काबा का मॉडल है, उसको एक ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की। वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी।
साबिका हुकूमत में दोस्त ममालिक से अरबों रुपए के तोहफे मिले, लेकिन पिछली हुकूमत में हमें सिर्फ मसाइल विरसे में मिले। वजीर आजम शहबाज ने PTI को निशाने पर रखा। बोले, खातून अव्वल को अरबों रुपए के तोहफे मिले जो बेच दिए गए। तोहफे में मिलने वाली खाने काबा मॉडल की घड़ी भी बेची गई। एहतसाब अदालत में साबिक सदर के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस आसिफ अली जरदारी को एक और रेफरेंस में रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस भी नैब को वापस भेज दिया। को आजाद कश्मीर में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सिक्योरिटी अफसरान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ का CMA रावलपिंडी का दौरा। बन्नू हमले में जख्मी सिपाहियों की आयादत की। कुर्बानियों के अजीम जज्बे पर खिराज तहसीन पेश किया। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दों के मुकम्मल सफाए के अज़्म का इजहार। The Banu incident, at which our security commanders have very bravely managed to overcome that specific threat. But absolutely, we have to impress on our neighbors, on Afghanistan, that they have to work to demonstrate that they have the will and the capacity to take on the TTP or other groups functioning from there. पुरानी वोटर लिस्ट पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न मंजूर। नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाब से रोकने की हिदायत की इस्तदा कर दी। बल्दियाती इलेक्शन से कबल इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स में इजाफा। PTI वजीर आजम के खिलाफ दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सैलाब जदगान की बहाली कमीशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैरपुर सिंध का दौरा। चेयरमैन NDMA ने बहाली की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। नकासियाब की कार्रवाइयों से आगाह किया। वजीर आजम ने रीहैब ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। सैलाब मुतासरीन के मसाइल दुनिया के सामने रखेंगे। जब तक मुतासरीन अपने घरों में आबाद नहीं होते, चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, जिनेवा में अगले माह सैलाब मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। दुनिया के सामने मुल्क का मुकदमा लड़ेंगे। वसाइल की किल्लत में तबाहकुन सैलाब ने आजमाइशों में इजाफा कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तवानाई बचाने की खातिर कारोबार को जल्द बंद करना होगा। हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया जो दुनिया भर में ना हो रहा हो। ताजिर इत्तेहाद ने कारोबार की रात 8 बजे बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत ने मुशावरत के बगैर ऐलान कर दिया। मुआशी मसाइल के तदारुक की बजाय बहरानों को बढ़ाने की पॉलिसी से गुरेज किया जाए। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में कीमत 28 पैसे इजाफे के बाद 225 रुपए 40 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 489 पॉइंट्स की कमी के बाद 342 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। खुसूसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अरशद शरीफ घर जाकर उनकी वालिदा और फैमिली से मुलाकात की। SGIT ने अरशद शरीफ की वालिदा का बयान कलमबंद किया। अब SGIT का अगला इजलास कल मुनक्किद होगा। मुतनाज़ ट्वीट केस। PTI सेनेटर आजम सवाती की जमानत मुस्तरद। आजम सवाती ने एक ही जुर्म 2 बार किया। दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। अदालत का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकदम कत्ल केस में अपीलों पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। अगर किसी ने तहरीरी दलाइल जमा कराने हैं तो 7 रोज में जमा करा दें, अदालत का हुक्म।
विफाकी जमातों ने कराची के हॉस्पिटल्स पर काम नहीं किया। महकमा सेहत ने अंदरूनी सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। हाफिज नईमुर्रहमान की तनकीद। मनपसंद अफराद का भर्ती करने का अमल जारी है। अद्वियात के 25 करोड़ में से 5 करोड़ भी जारी नहीं हुए। क्या इस मुल्क का जो आज हाल है पिछले 8 महीने में वो इस तरह के फैसलों से हुआ है कि अपने मुल्क को अपने मामे की जागीर समझी हुई है। डिक्टेटोरियल माइंडसेट उठा के जी फैसला कर दिया बस ये करना है। गैस है नहीं, बिजली 30-30 रुपए बढ़ा रहे यूनिट के। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बदतर। सिंध की हुकूमत पुलिस को इस्तेमाल करने और रियासती दहशतगर्दी में माहिर है। रात के अंधेरे में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने जा रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। MQM के सरगर्म कारकुनों को इंतजामी ओहदे दिए जा रहे हैं। 12 कहूर बाईपास के अलॉटमेंट की यकदम तब्दीली पर एतराज। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुतबादिल रास्ता देने का मुतालिबा। कहा बाईपास मंसूबे से यूनिवर्सिटी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम। PIA इंतजामिया ने रात 10 से कल दिन 11 बजे तक तमाम बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया।